आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज फिर आपके सामने पिक कार्ड रीडिंग के साथ आई हूँ और आज हम देखने वाले हैं कि क्या आपके लाइफ में कुछ मिसिंग है क्या। क्योंकि सबको लगता है कि मेरी लाइफ में काश ये होता, काश वो होता, कुछ ना कुछ तो मिसिंग लगता ही है। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे दो पाइल है और आपकी जो पहली पाइल है वो A to M है। इसमें आप देख सकते हैं इनिशियल, और यहाँ है पाइल 2 N to Z। यहाँ भी आप इनिशियल देख सकते हैं। तो जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है आप उसे चूज कर लो। वैसे इसमें अट्रैक्ट वाली बात ही नहीं है, आपका जो इनिशियल है वो आप चूज कर लो। एक इजी मेथड है आपके लिए चूज करने का पाइल। तो चलिए टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और शुरू करते हैं पाइल 1 के साथ। पाइल 1, जिन्होंने पाइल 1 चूज किया था, चलिए आइए देखते हैं कि ऐसा क्या मिसिंग है आपके लाइफ से और क्या है जो आपको इतना परेशान करता रहता है। ठीक है, चलिए पाइल 1 के लिए कार्ड्स गाइड पाइल 1। उनके लाइफ से ऐसा क्या मिसिंग है जो उन्हें परेशान करता है। 3 कार्ड वैसे लेने तो थे, चलिए देखते हैं। ये अपने से गिरे तो जरूर इसके पीछे तो कोई ना कोई राज होगा। ओ, ये तो 4 कार्ड्स हैं। ठीक है, हम इन चारों कार्ड्स को ले लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसमें आपके लिए क्या मैसेज है। ये आया है तो क्यों आया है, ये क्या बताना चाह रहा है। ओके, मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग के अंदर ये वाली प्रॉब्लम है कि थोड़ी सी ईगो वाली रहती है। ठीक है, जैसे कि लगता है कि किसी से जाके बात करना चाहिए, किसी इनिशिएट करना चाहिए, किसी को अपनी बात बतानी चाहिए, लेकिन नहीं, आप लोग ऐसा नहीं करते हो। आप लोग एक्सप्रेस खुद को कम करते हो सकता है कि आपके मन में किसी के लिए फीलिंग्स हो, किसी चीज के बारे में आप सोचते हो, बट आप जाके बता नहीं पाते, उसको जाके बोल नहीं पाते, अंदर ही अंदर रख लेते हो। ठीक है, या तो हो सकता है कि आप इनिशिएट नहीं कर पाते या फिर कोई चीज आप शुरू नहीं कर पाते। ठीक है, आप प्लान अच्छा बनाते हो सकता है आपका दिमाग बहुत तेज है, आप प्लानिंग में बहुत तेज हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक्शन नहीं ले पाते हो। ठीक है, कुछ भी सोचते हो, ये करना है, वो करना है, हाँ मैं सब कर सकता हूँ, एक मैप बना लिया माइंड में, हाँ ये करना है, इसके बाद मैं ये करूंगा, ये, बट फिर क्या होता है कि एक्शन नहीं ले पाते। माना 1 दिन किया, कोशिश की, ठीक है, 2 दिन भी कर लिया, फिर उसके बाद से छूट जाता है, आप रेगुलर ही नहीं रह पाते। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग के अंदर लग रहा है कि यार मैं सही से डिसीजन नहीं ले पाता अपने लाइफ में। एक्चुअली आप डिसीजन बहुत अच्छे से ले लेते हो, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आप एक्शन उस पर सही से नहीं कर पाते। ठीक है, आप डिसीजन अच्छा लेते हो लेकिन आप एक्शन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल नहीं होते। फिर आप खुद पे डाउट करने लग जाते हो, शायद मैं अच्छा डिसीजन नहीं लेता, लेकिन ऐसा नहीं है, आप बहुत अच्छे डिसीजन लाइफ में लेते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमने जैसे डिसाइड किया हमें ये करना है, ठीक है, बट हमारे अंदर वो विल पावर नहीं होती। जरूरी नहीं सबके अंदर हो, ठीक है, हमारे अंदर कभी कभी विल पावर नहीं हो पाती कि उसको मैं करना तो है, ये पता है, लेकिन वो फोर्स हम पूरी अपनी नहीं लगा पाते कि उसको जिस तरह किया जाता है शिद्दत, वो कहीं ना कहीं वो कमी हो जाती है चीजों में। ठीक है, ये देखिए, ये लॉजिकली बात है, ये स्पिरिचुअली बात है। ठीक है, और ये ऐसी चीजें हैं जो हमें लाइफ में एक्सेप्ट करनी चाहिए कि सच में हमसे ये गलतियां हो जाती है जिसकी वजह से, और हम हैं ही क्या, इंसान है, गलतियां करना तो हमारा काम है, तो कोई बात नहीं अगर हो जाती है तो। लेकिन क्या हो रहा है वही मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आप अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते या लाइफ में कुछ अच्छा कर नहीं सकते, क्योंकि आपका थॉट बहुत अच्छी है, आपकी प्रोसेस, जो आपका माइंड है ना वो काफी तेज है, आप काफी इंटेलिजेंट हो। आपको ये भी पता है कि आपका माइंड इतना तेज है कि आप ये तो सोच लेते हो कि मुझे ये करना है, बट यही माइंड आपके साथ खेल के आपको वो करने नहीं देता। क्योंकि आपको ये करेगा, जब आप शुरू करते हो ना उस चीज को करना, 10 बहाने देने लग जाता है कि अच्छा चलो थोड़ा सा ये कर लेते हैं, थोड़ा टीवी देख लेते हैं, थोड़ा फोन देख लेते हैं, थोड़ी देर तो देख रहे हैं फोन, उसमें क्या चला जाता है, रील्स खोल ली, रील्स में 1 घंटा आधा घंटा रील्स को स्क्रॉल करते करते चला गया, फिर क्या, शिट यार मेरा तो समय सारा बर्बाद है ना, अरे मैं तो क्या बस थोड़ा सा क्या देखने, फोन में कुछ गूगल पे सर्च करने आया था, न जाने कैसे मेरी इंस्टाग्राम पे उंगली पड़ गई और मैं तो इसमें चक्कर में फंस गया, है ना। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। प्रॉब्लम यही हो जाती है, आप एक बहुत ही अच्छे डिसीजन मेकर हो, ठीक है, आप बहुत अच्छे से सोचते हो चीजों को, लेकिन यहाँ वही बात है
आप इनिशिएट नहीं ले पाते, या तो आप एक्शन नहीं ले पाते, ठीक है। और फिर आपको खुद पे डाउट होने लग जाता है कि शायद आप अच्छे एक डिसीजन मेकर नहीं हो, शायद आपसे ही गलती हो जाती है डिसीजन लेने में, हमेशा आप ही गलत रास्ता चुन लेते हो। क्योंकि क्या होता है, जब आप चुनते हो ना, तो उसमें से अगर आपको अनसक्सेसफुल आप हो जाते हो तो आपको लगता है कि शायद मेरे अंदर ही कमी है, मैं ही शायद डिसीजन नहीं ले पाता। नहीं, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। आप अपने आप को कम मत आंकिए। यहाँ पे कुछ लोगों में कॉम्पिटेटिव एनर्जी कम है, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एनर्जी, ठीक है, एक होता है कि अगर आप कुछ कर रहे हो, ठीक है, तो पहली बात, अगर आप यहाँ पे, ये भी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए नजर आ रहा है कि लड़ाई जो है वो खुद से ही है, ठीक है, खुद से ही है। लेकिन लोगों को क्या होता है कि वो अपना अच्छा सोचने के बजाय पहले ये सोचेंगे कि दूसरे का खराब हो जाए, ठीक है। यहाँ भी वो गलती होती है। ये सारी चीजें हैं, मैं आपको बता रही हूँ, जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। आपके लाइफ में क्या मिसिंग है? क्या मिसिंग है? एक्शन, और एक्शन लेना, इनिशिएट लेना, ये सब विल पावर से आता है। यहाँ पे थोड़ी सी विल पावर की कमी है। आपके अंदर की इच्छा जो है, आपके अंदर से जो इच्छा आती है, ठीक है। प्लान वगैरह आप बहुत अच्छा करते हो, आपको पता है ये करना सही है, वो करना सही है, लेकिन जो अंदर की इच्छा है वो आपका साथ नहीं दे पाती, कुछ देर में छूट जाती है, ठीक है। तो ये बताता है कि आपकी जो इनर वर्क आपको करने की जरूरत है, क्योंकि वो जो इनर साइड है वो वीक है। ट्रू, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि आपको क्यों ऐसा फील होता है कि ये चीज मेरे पास नहीं है, ये चीज मेरे पास कमी है। कहीं ना कहीं आप जानते हो, लेकिन आप चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हो। आइए देख लेते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि शायद ये चीज आपके पास कम है? Cards, please guide pile 1. Seven of Pentacles, Queen of Cups, and Five of Swords. ये कार्ड मुझे ये बता रहे हैं कि आप तो अपना 100% देते हो। आपके हिसाब से आपको लगा मैंने तो अपना अच्छा किया, मैंने तो अपना 100% दिया है, फिर क्यों मुझे ऐसा रिजल्ट मिलता है? इसलिए आपको लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं मेरे पास इन सब चीजों की कमी है। आपको लगता है मैं पूरी कोशिश करता हूँ, मैं सबके लिए सब कुछ करता हूँ, मुझे लास्ट में ऐसा क्यों होता है कि 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मिलती है, ठीक है। कभी कभी मैं आपको बता दूं, आपके यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, वो है आपके इमोशंस। वो आपके जो इमोशंस हैं, आप ना इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते। दूसरा, इमोशनली अटैच बहुत जल्दी होते हो लोगों से, ठीक है। फिर एक बात और कि अगर अटैच तो हो गए, फिर वहां से निकलना भी मुश्किल होता है आपको, ठीक है। खुद को संभालना भी आपके लिए मुश्किल है, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है। अगर दुख में जाओगे तो एकदम दुख में डूब जाते हो, ठीक है। ये चीजें हैं जो आपको फील कराती हैं कि ऐसा लगता है आपको कि आपके अंदर कहीं कमी है। पर मैं आपको बता दूं, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है, ठीक है। ये कभी कभी क्या होता है कि हमारी कुछ ऐसी पावर, हमारे अंदर बहुत सारी पावर्स हैं, ठीक है। कुछ करने का भी पावर है, कुछ झेलने का भी पावर है, सब तरह के पावर्स हैं, यही हमारी पावर्स हैं, ठीक है। बट हमें क्या होता है, उसका सही उपयोग करना नहीं आता, तब ये डिसबैलेंस आता है अंदर। यही वही चीज होता है ना जो हम कहते हैं अंदर मैस्कुलाइन फेमिनाइन है, बैलेंस करके रखो, ये वो, ठीक है। क्यों इम्बैलेंस हो जाती है? क्योंकि हमें अपने पावर्स का सही इस्तेमाल ही करना नहीं आता। हमें पता ही नहीं कि मैस्कुलाइन का काम क्या है, उसको वो काम देना चाहिए, और फेमिनाइन का क्या काम है, उसको उतना वैसा करना चाहिए। नहीं, हम बहुत जोशीले हो जाते हैं और एक एनर्जी को बहुत ज्यादा पावर दे देते हैं। कभी मैस्कुलाइन हावी हो जाती है, कभी फेमिनाइन हावी हो जाती है हम पर, ठीक है। आइए देख लेते हैं हाउ दिस अफेक्ट माई एनर्जी। आपको जो फील होता है कि ये आपके अंदर मिसिंग है, तो ये आपको कैसा फील कराता है, आपकी एनर्जीज को कैसे अफेक्ट करता है? आइए देख लेते हैं। फिलहाल जिस तरह का ये कार्ड आया है तो इसमें लगभग काफी चीजें क्लियर हो रही है, बट हम और भी देखेंगे कार्ड जिससे और भी चीजें क्लियर हो। बताए, मैं आपको ये बताऊं, आपके लाइफ में ना मिसिंग कुछ भी नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि हमें पास सब कुछ है, ईश्वर ने हम सबको सब बराबर दिया है, ठीक है। वही सारी पावर्स जो आपको मिली है, झेलने की, समझदारी की, ठीक है, लड़ने की लड़ने की मतलब होता है सिचुएशन को फेस करने की, ठीक है। तो ये सारी सबको ही मिली है, बट हमें सही से पता नहीं है कि हमें अपने पावर्स को यूज कैसे करना है। जो कर जाते हैं
वो आगे बढ़ जाते हैं, जो नहीं कर पाते वो फंसे रह जाते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे यही दिख रहा है कि मिसिंग कुछ नहीं है, मिसिंग कुछ नहीं है सब कुछ, बट उसका सही से उपयोग करना ये नहीं पता है। और देख लेते हैं ये आपकी एनर्जीज को कैसे अफेक्ट कर रही है। हो सकता है कि कभी कभी आप अनसक्सेसफुल होते हो, आपको लगता है कि मुझ में कहीं कमी है ना, बट ऐसा नहीं है, कमी आपके अंदर नहीं है। कमी यहाँ हो रही कि हम सही से जान नहीं पा रहे कि हमारे जो टूल्स है ना, अगर हम मशीन है तो हमारे भी तो टूल्स होंगे, ठीक है, तो हम इसे उसका उपयोग कैसे करें, उसे यूज कैसे करें, यही गलती होती है हमसे। ओके, 2 ऑफ कप्स एंड द चैरियट, ठीक है। द चैरियट की एनर्जी बता रही है कि वाह भाई, ठीक है, बढ़िया है, सब बढ़िया है, ठीक है, बट यहाँ ये भी दिखता है, आप कभी कभी ऐसा भी रहता है कि अगर जैसे आपने कोई काम किया, ठीक है, आपने कोई काम किया, बट यहाँ पे आपका जो सोचने का तरीका होता है वो ये रहता है, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम दे दिया आपने, ठीक है, एक एग्जाम दे दिया आपने, भी लाइफ में एग्जाम तो दिया ही है, स्कूल गए हैं, पढ़ाई के एग्जाम दिया होगा, ठीक है, आपने एक एग्जाम दिया, ठीक है, अब उसके बारे में आप सोच रहे हो, पता नहीं अच्छा गया नहीं गया, अच्छा गया नहीं गया, हाँ अच्छा ही आएगा, पता, अच्छा अगर नहीं आया तो, है ना, ये चीजें हैं, ठीक है, ये चीजें हैं जो आपकी एनर्जीज को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। और कभी कभी मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि बहुत लोगों को तो इससे फर्क भी नहीं पड़ता, बहुत लोगों को इससे फर्क भी नहीं पड़ता, भूल जाते हैं, ठीक है, अगर फेलियर में गया, ठीक है यार, हो गया, चलो फिर ट्राई कर लेंगे, फिर आगे बढ़ जाते हैं, ये भी चीजें, लेकिन एक तरीके से ये अच्छी भी है, ये अच्छी भी है, ठीक है, ये अच्छी भी चीजें हैं कि कभी कभी आप लोग भूल जाते हो, अरे चलो हो गया, एक बार फेल होने से क्या होता है, ये अच्छी चीज है, बहुत अच्छी बात है, आप आगे बढ़ते हो लाइफ में। लेकिन क्या होता है ना, आप ये चीज हो जाती है कि आप उसमें से सीख नहीं पाते कि गलती कहाँ की थी, और गलती कहाँ की थी ये नहीं सीख पाते, फिर वही गलती दोहराई जाती है। ये चीज आपके लिए यहाँ पे मालूम पड़ रहा है, ठीक है। मैं इसके लिए ये कार्ड भी यूज करना चाहूंगी। ओके, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, स्ट्रेंथ का कार्ड आया, जिस तरीके से मैंने बोला ना, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, यहाँ पे आई है शेर वाली एनर्जी, बस यहाँ आप खुद को कम आंकने लग जाते हो, खुद को डाउन फील करने लग जाते हो, खुद को लो फील करने लग जाते हो, लोगों से कंपेयर करने लग जाते हो, फिर कहते हो यार इसने कैसे किया होगा, बोलोगे नहीं, सामने से उसकी तारीफ करना भी शायद कर दो, तारीफ भी कर दो, हाँ, जैसे कि 2 लोग हैं, एक आपका दोस्त है, एक आप हो, आप दोनों ने वो एग्जाम दिया, ठीक है, आपका नहीं हो पाया, आपके दोस्त का हो गया, आपको सामने से ये तो है कि यार सबने कर लिया, वेरी गुड, बट अंदर ये फील हो रहा है कि मैं क्यों नहीं कर पाया, हम तो साथ पढ़ते थे ना, फिर मैंने कहाँ गलती कर दी ना, मतलब बुरा लगने लगता है कि यार उसका हो गया यार है ना। और फिर जब जैसे कभी और फिर मिले तो फिर अब आप खुद को डाउन फील करने लगोगे उसके सामने कि शायद मुझ में कहीं कमी है, मैं उससे कम हो गया। अच्छा, वो जो बोल रहा होगा सही बोल रहा होगा, भाई उसने तो क्लियर किया, भाई वो तो वही सही है ना। ऐसा नहीं है, आप किसी से कम या वो नहीं हो, ठीक है। मेथड हाँ गलत सही होता है कि आपने तरीका जो इस्तेमाल किया है वो गलत सही हो सकता है, आप कभी भी कम या ज्यादा गलत या सही नहीं हो, ठीक है। आइए और देख लेते हैं हाउ आई कैन फील सेटिस्फाइड अबाउट इट, ठीक है। आप इसको लेके कैसे सेटिस्फाइड फील कर सकते हो इन सब चीजों को लेकर। Set of Wands, Queen of Wands, Devil, the Sun। वाओ, Devil और Sun साथ साथ आए यहाँ पर। चलिए ठीक है, देखिए पहले तो मैं यही मानूंगी Devil है, ठीक है, Devil आ चुका है, Devil ओके। तो जो भी हम में कमियां हैं, ठीक है, हम सब में होती है, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक है, इट्स ओके। मैं हूं जैसी हूं, मुझे पता है मेरे अंदर कमियां हैं, ठीक है,
मुझे पता है मेरे अंदर कमियां हैं एंड इट्स ओके। मैं ह्यूमन भी हूँ, कोई परफेक्ट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये वाली लाइन खुद को बोलनी है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, खुद को अपनी ही नजरों में गिराते जाओगे, लो करोगे, लो समझोगे कि शायद अब तो कोई पसंद ही नहीं करता, अब तो मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता। कुछ लोग कभी कभी इस एनर्जी में भी चले जाते हैं कि अब तो मुझे कोई पसंद ही नहीं करता, तो मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता। पर ऐसा नहीं है। हाँ, अपनी कमियों को हमने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। एक्सेप्ट जैसे ही करना शुरू कर दिया, तब आप अपने अंदर की पॉजिटिव चीजों को देख पाओगे कि हाँ चलो माना ये मेरी गलती थी, मेरी कमियां थी। अब अपने पॉजिटिव साइड्स को देखोगे, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। जब आप वीकनेस देखोगे, अपनी स्ट्रेंथ भी देखोगे। जब अपने अंदर झांक के अपनी वीकनेस को देखोगे, समझोगे, आपको सिर्फ वीकनेस नहीं, अपनी स्ट्रेंथ भी वहां दिखाई पड़ेगी, ठीक है ना। फिर आपको ये याद आएगा, यार मैंने अच्छे काम भी तो किए हैं, इतना बुरा भी नहीं हूं मैं, ठीक है। जब आप अपने अच्छे काम याद करेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा नहीं यार मैं इतना हारा हुआ भी नहीं हूँ, ठीक है। मैं हारा हुआ भी नहीं हूँ, मैं कर सकता हूँ, मुझे में काबिलियत है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स, इससे आपको पता है, इससे आपके अंदर की जो पावर है वो बढ़ेगी, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। उस सिचुएशन में थोड़ी देर आप जो डिप्रेस हो गए, वो डिप्रेस होने की जगह ही नहीं रहेगी, ठीक है। वो समय भी आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। दूसरा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलता है, ठीक है। देखिए, एक तो हो गए हम खुद को संभाल लिए, हम खुद से लड़ लिए, हम खुद को समझा लिए, ठीक है। ऊपर से वो तो चलिए हमारा है, दुनिया वाले भी आते हैं बोलने, समझाने, है ना। तो खुद को कैसे डिफेंड करोगे? डिफेंड नहीं कर पाओगे जब खुद में ही उलझे रहोगे। जब खुद समझदार हो जाओगे तो खुद को औरों की एनर्जी से बचा पाओगे, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स देख रहे हैं, करेज होता है, करेज। तो जब आप अपनी पॉजिटिव साइड्स को देख लेते हो और आप समझ जाते हो कि हाँ मुझ में कमियां हैं, तो समझ आता है कहाँ वर्क करना है, ठीक है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स यही बताता है, समझ जाओगे कहाँ वर्क करना है, ठीक है। अब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी यहाँ पे करेज आपके अंदर लाएगा, ठीक है, कि इसको ये कमी को कैसे कम करना है, कैसे कम करना है, ठीक है। ये लॉजिक और स्पिरिचुअल दोनों ही बातें हैं, ठीक है। आप खुद भी समझ रहे होंगे, ये लॉजिक प्लस स्पिरिचुअल दोनों ही हैं। तो अब आप यहाँ देखने वाले हो कि मुझे कैसे खुद पे वर्क करना है, कैसे खुद पे काम करना है, ठीक है। और यही आपको सेटिस्फाइड करेगा कि हाँ कमी ढूंढी, कमी पे वर्क किया, अपनी पॉजिटिव साइड भी देखी, खुद को डिफेंड किया कि और लोगों की, चलो पहले तो खुद को समझा के खुद को मना लिया, ठीक है, पहले तो खुद को कर दिया। उसके बाद फिर क्या होता है, जब लोगों का वार आना शुरू होता है ना खुद, तो हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें पता है, हमने खुद को समझा चुका है, तो किसी और का बोलना हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोले, क्योंकि मैंने अपना माइंड मेकअप कर लिया है, मुझे पता है क्या गलती है, कहाँ सही करना है, कहाँ काम करने की जरूरत है, ठीक है। तो लोगों की चीजें आपको इफेक्ट नहीं कर सकती फिर। अब मैं आपके लिए यहाँ पे एक कार्ड देखना चाहूंगी इस डेक से भी। एंड पाइल 1 मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे क्या चीज है जो मिसिंग है, ठीक है। अब वो कहीं ना कहीं आप लोग को समझ आ गई होगी क्या चीज मिसिंग है। यहाँ मटेरियलिस्टिक चीजों की बात तो यहाँ मैंने देखी ही नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। न जाने क्यों आपकी स्टार्टिंग से ही मुझे लगा कि ये लोग ना मटेरियलिस्टिक चीजें तो अरे भाई आगे कभी मिल जाएगी, और अगर मिल भी गई, अगर किसी के पास है तो क्या इनका कोई वो है कि रहे या ना रहे, ठीक है। कुछ हमें पता नहीं होता, बट ये ऐसी चीज है, ठीक है, ये ऐसी चीज है जो हमने कर ली, वो ये हमारा खजाना बन जाता है, फिर ये हमारे पास हमेशा रहेगा, ठीक है। ये हमारे अंदर अब ये चीज ऐसी है जो सीढ़ी अब हमारे अंदर अपडेट हो जाती है, ठीक, ये अपडेट हो गया। तो ये अच्छी चीजें होती है, ये चीज पे बात करना मुझे बहुत ही सही लगता है। और आपके अंदर देखिए ऐसी चीज है मिसिंग, जो आपसे जो अगर आपने सही कर ली, ठीक कर ली, समझ गई वो मिसिंग चीज को, वो मिसिंग पार्ट को अगर समझ के आपने सही कर लिया, तो ये चीज आपसे कभी कोई छीन नहीं सकता ना, आपको ये कभी आप खो पाओगे, इसको खोने का डर नहीं है आपको रहेगा। ये चीजें हैं ये। आइए देख लेते हैं और आपके लिए क्या कार्ड है। आपके लिए ये भी मैसेज है कि कम्युनिकेशन इज अ की, ठीक है।
मैंने बोला यहाँ पे स्टार्टिंग में, मेरा पहला यही लाइन था, ठीक है। आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, खुद की बातों को अंदर जो फील करते हो ना वो कर नहीं पाते। पता है, अगर आप अकेला भी फील करते हो ना, खुद के साथ बैठ के खुद से बात करो, पूछो कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या हो गया तुम्हें, तुम ऐसे तो नहीं थे, तुम तो गजब हो, ऐसे कैसे, तुम्हें क्या हो गया, ऐसे शांत से हो गए। हाँ, ये कम्युनिकेशन क्या है, ऐसा की है, चाहे खुद से बात करो, ठीक है। कभी कभी हम खुद से अपना खुद का हाल नहीं पूछते, अंदर ही अंदर इसलिए दब जाते हैं। ओह माय गॉड, इस एनर्जी को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि जो अपनी फीलिंग्स होती है ना उसको सप्रेस मत करो, दबाने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। खुल के एक्सप्रेस करो, आपको एक्सप्रेस करने को मौका दिया गया है यहाँ पर। दुनिया क्या सोचती है क्या नहीं सोचती, बाहर में जाए, ठीक है। आपको खुश रहना, आपको इस जीवन को जीवित रूप में जीना, ये जरूरी है। आपको नहीं पता, जो एक तो हम जानते कि इंडिया में आधी काफी लोग ऐसे हैं, जैसे कि ग्लोबली देखा गया है तो डिप्रेशन की परसेंटेजेस यहाँ ज्यादा है इंडिया में। तो समझ लीजिए आधे लोग किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है। हमें जीवित होके ही इस जीवन को जीना है, मरे हुए नहीं जीना, कि हमें पता ही नहीं दुनिया में क्या चल रहा है, हम अपने गम में डूबे हैं, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पर, ठीक। और कम्युनिकेशन इसकी, यार बात करो, लोगों से बात करो, खुद से बात करो। अगर कोई नहीं आता हाल पूछने, खुद का हाल खुद पूछो, कोई नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1। अगर आपसे रेजोनेट करती है या फिर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया कि क्या है, ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कार्ड्स आपसे, तो प्लीज सुने उसे, उस मैसेज को क्लेम करें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आपको कुछ भी समझ आया हो यहाँ से, या आपको लगा हो कि हाँ ये पाइल सुनना खराब नहीं गया मेरा, ठीक है। तो प्लीज बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल 2 जिन्होंने N to Z चूज किया है, चलिए आगे देखते हैं आपके लाइफ से क्या मिसिंग है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी लाइफ से कुछ मिसिंग है, और वो क्या चीज है, आइए देखते हैं, जानते हैं। ओके, कार्ड्स प्लीज गाइड पाइल 2। ओके, 10 of cups, 9 of pentacles, ओके, इसको मैं ऐसे रख दूं। Ace of cups and the Empress, oh my god, ये तो क्या बोला जाए, ऐसा लग रहा है कि जो इंसान है यहाँ पर वो एक्चुअली ना ही सेल्फ लव कर रहा है, ठीक है, ना ही अपने इमोशंस की वैल्यू कर रहा है, उसे पता ही नहीं उसकी इमोशंस कितने वैल्यूएबल है, ठीक है। आपका जो प्यार है, आपका जो दर्द है, आपके जो आंसू हैं, ठीक है, वो बहुत वैल्यूएबल है। आपकी जो स्माइल है वो बहुत वैल्यूएबल है, आपको नहीं पता। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग हैं जो अपने जो इस दिल है, इस दिल में जो प्यार है उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा मिसिंग है जैसे कि प्यार, यहाँ पे प्यार मिसिंग है। यहाँ पे हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी हो जिनको, जो वाउंडेड हो, जिन्हें घाव हो, ठीक है, घाव लाइक हो सकता है कि कुछ लोगों का होता है बचपन से फैमिली के वजह से, फैमिली में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो या फिर ऐसा कुछ हो जिसके वजह से घाव मिल जाते हैं, ट्रॉमास हो जाते हैं, ठीक है। या फिर होता है कि कभी आपने एक्सपेक्ट किया हो, पेरेंट्स से ही कभी कभी कर लेते हैं, भाई बहन में होता है, ऐसा लगता है कि शायद दूसरे वाले को ज्यादा प्यार मिलता है, दूसरे वाले को ज्यादा माना जाता है, ठीक है, हो सकता है, मैंने कुछ लोगों की बात कही है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे शायद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल हो सकता है खुद को लेके कम हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। खुद को लेके कॉन्फिडेंस लेवल कम हो सकता है कि शायद
हो सकता है आप में से कुछ लोग कंपेयर करते हो खुद को किसी और से, ठीक है। आपके लाइफ में कोई ना कोई तो हो जिसको आप देख के कहते हो कि यार ये बड़ी बढ़िया है, यार ये परफेक्ट लगती है, यार ये तो परफेक्ट है एकदम। खुद को फिर देखते हैं यार मुझ में कहाँ कमी है ना। होता है कभी कभी ऐसा होता है कि आप लाइफ में से देखते किसी को, यार इसकी लाइफ तो देख कितनी अच्छी है, इसने कितना अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, ये वो, है ना। यार काश मेरा भी पास होता ऐसा कुछ मेरे पास, है ना, ऐसा कुछ काश मेरे पास भी होता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं, ठीक, सब तो एक जैसे वैसे भी नहीं होते हैं। और हमें ये भी बता सकती हूँ आपको कि हमारे पास जो होता है हम उससे कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमारे पास नहीं है तो हम खुद क्रिएट करेंगे कोई चीज, ठीक है। जैसे कि ऐसा तो नहीं कि हम लोग शून्य पे हैं, कि अभी आपके पास कुछ भी नहीं है लाइफ में, उसके पास सब कुछ है और आप एकदम जीरो लेवल पे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि अब ये देखिए रियल लाइफ से एक है इंसिडेंट कि लाइक मैंने एक इंडिया गॉड्स इंडिया गॉड्स चैनल बोली मैं, OMG मेरा इंडिया मैंने देखा था, ठीक है। उसमें क्या था कि एक लड़की थी, शायद उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी, ठीक है, विलेज बैकग्राउंड से थी शायद वो, और उसको फैशन डिजाइनिंग का सेंस बहुत अच्छा था। उसने न्यूज़पेपर से कट करके ड्रेस बनाया, ठीक है, ड्रेस बनाया। और कोई थे जो फैशन डिजाइनिंग में थी, उन्होंने उसका काम भी देखा, उसे पसंद भी किया, ठीक है, और शायद उसको अब जॉब भी मिल जाए। बहुत अच्छी बात है। अब क्या होता है कि हमारे पास कोई चीज ऐसी नहीं होती, ठीक है, और हम या तो एक काम करें बैठ के दूसरों को देख के कहते रहे, अरे वाह तुम्हारे पास कितना अच्छा है, हाँ इसके पास कितना अच्छा है, या उसके पास कितना अच्छा है, ये करे, या फिर ये करे कि हमारे पास जो है हम उससे कुछ अच्छा क्रिएट करें। अगर हमारे पास देखो, जरूरी नहीं है कि हमारे पास मटेरियलिस्टिक चीजें हो या फिर ऐसी चीजें हो जो दिखती हो नजरों से, ठीक है। जैसे कि अगर किसी के पास कार है, बंगला है, गाड़ी है, दिख रही है ना, दिख रही है मतलब है उसके पास, ठीक है। अब अगर आपके पास नहीं है वो चीजें, देखिए सबको मटेरियलिस्टिक चीजें होती है, सबको बहुत सारा पैसा चाहिए, सबको बहुत कुछ चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें तो सबकी तमन्ना होती है, सबको चाहिए होती है, ठीक है। अब ये क्या है, हो सकता है उस बंदे के पास वो नहीं है जो आपके पास हो, ठीक, जरूरी नहीं दिख नहीं रहा हो। कभी कभी मैं आपको सच बता रही हूँ, ट्रू बता रही हूँ, अब आप उसको मानो ना मानो, कोई ऑफेंड होने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे किसी को बोल नहीं रही, मैं एक बात बता रही हूँ आपको, ठीक है। एक पर्सन है, ठीक है, बहुत पैसा उसके पास, ठीक है, उसने एक अच्छे कपड़े पहन के वो निकला, आप लोग देखे इम्प्रेस हो गए, अरे वाह इस बंदे को देखो कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, वाह वाह वाह, ठीक है। बस जब उसने अपना मुंह खोला, ठीक है, अपना मुंह खोला और उसने जिस तरह की बातें की, या फिर हो सकता है उसने कुछ ऐसी बातें की जो बहुत जैसे कि आपको नहीं लगता कि थोड़ा मॉडर्न हो जाओ, जैसे अगर लड़कियों पे ही कमेंट कर दिया उसने, मान लो, ठीक है, कि यार तुम लोग को तो इस तरह छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए और ये वो करके, तो आपको क्या लगेगा कि हे भगवान इसे तो बात ही करना बेकार, चलो यहाँ से निकलो, यहाँ से, ऐसे लगेगा आपको कि बाप रे इसकी बातें तो सुन लो, ठीक है। ये होता है ना, मतलब अगर आप उसको देख रहे हो क्या है क्या नहीं है। अब यही चीज है कि हो सकता है वो फिर उसमें रह क्या गया, आप मुझे ये बताओ उसमें रह क्या गया, फिर उसके पास जो बंगला कार गाड़ी आप देख रहे हो ना, वो सब भी कहीं ना कहीं फिर वो बेमतलब की लगती हैं, ठीक है। तो ये बात होती है। अब मैंने बस एक एग्जाम्पल लिया, मैं आपको बता रही हूँ, जरूर देखिए कुछ चीजें हमारे भगवान ईश्वर अंदर से देता है, जब हमारे पास बाहर से नहीं होती चीजें, ठीक है, तब हमारी अंदर की चीजें हमें हेल्प करती हैं कि हम बाहर कुछ अच्छा क्रिएट कर पाए। और जब बाहर दे देता है तो अंदर की कुछ कमी हो जाती है, क्योंकि जब बाहर सब मिल ही जाता है तो आप अंदर कभी ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते हो और जानने की कोशिश ही नहीं करते हो कि आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आप तो कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हो ना। और जब आपसे कंफर्टेबल लाइफ छीन ली जाती, नहीं दी जाती आपको, तब आप अंदर जाके देखते हो कि हाँ मैं और कैसे क्रिएट कर सकता हूँ क्या। तो मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ, अपने इमोशंस के, अपने दिल की यहाँ वैल्यू करो। आपका दिल बहुत पावरफुल है और इससे कई चीजें क्रिएट की जा सकती है, इससे दुनिया का दिल जीता जा सकता है। तो इसमें जब इतनी पावर होती है, जब ये दुनिया का दिल जीत सकता है, तो ये क्या कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ कोई एक अच्छी फैमिली देख रहा है कि शायद मेरे पास एक अच्छी फैमिली हो, मैं एक अच्छे घर से हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हो, ठीक है, इमोशनली मैं स्टेबल हूँ, ठीक है, और
मैं खुश रहूं, बस एक इंसान ये चाह रहा है यहाँ पर। यहाँ तो बहुत कुछ मांग लिया। ऐसा चाहता है कि मेरी एक अच्छी लाइफ हो, मैं खुश रहूं, बस अच्छा पहनूं ओढ़ूं, ये सब की ख्वाहिश होती है। उसको लगता है कि शायद ये सारी चीजें मेरी लाइफ से मिसिंग है। ठीक है, हो सकता है उसको ये मिसिंग नहीं लगती, लेकिन ये उसकी ख्वाहिशें हैं कि वो चाहता है ये सारी चीजें मेरे पास हो। और आप देखेंगे कि इसे ऐसा क्यों लगता है कि ये सब मिसिंग है उसके लाइफ से, ये सब, इन सब की कमी उसे फील हो रही है, ऐसा क्यों है। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पर। हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, जस्टिस। ओके, देखो मैंने कंपेयर वाले बात कही। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग को ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने लाइफ में इतना किया है, इतना हुआ है, तो फिर जस्टिस होना चाहिए। फिर ऐसा लगता है कि शायद कुछ लोग को कुछ ज्यादा ही दे दिया है, हमें यहाँ कम दे दिया गया, तो जस्टिस होना चाहिए। ठीक है, ये भी मुझे कुछ लोग के लिए दिख रहा है। आप लोग ना, मुझे लगता है कि जैसे कि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी आ चुकी है। यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस, द हेरोफेंट। देखो ये जो दो कार्ड है ना, ये वो दिखा रहे हैं कि आपने ये तो देखा है कि मैंने किया बहुत है लाइफ में, मैंने बहुत देखा है, मैंने बहुत किया है। ठीक है, यहाँ आम लोग मुझे नहीं दिखाई पड़ रहे। यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जो बड़े लोग हैं, मतलब उन्होंने काफी कुछ किया है लाइफ में, काफी कुछ हासिल किया। ऐसे भी नहीं है कि कुछ नहीं किया। ठीक है, बहुत कुछ किया है। अब चाहते हैं कि एक अच्छी फैमिली हो, एक अच्छा पहनावा हो, एक अच्छा इमोशनल स्टेबिलिटी हो। ठीक है, और सब अच्छा ही चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि सब कुछ, वो अच्छी चीजें जो सबके लाइफ में सब हर बंदा चाहता है, वो सब मिले। ठीक, बट यहाँ पे उन लोगों ने देखिए बहुत मेहनत भी की है। ठीक है, ये पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत भी की है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी जो ख्वाहिशें हैं, तो कहीं ना कहीं ये ऐसे लोग हैं जो डिजर्व भी करते हैं। आप उनमें से आते हो जो डिजर्व भी करते हैं ये सारी चीजें, इसलिए आपको लगता है कि यार अब ये सब चीजें तो मेरे पास होनी ही चाहिए। ठीक है, जस्टिस यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि मैं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ये सब बदले, बट ये देरी क्यों हो रही है। बट यहाँ पे देरी क्यों हो रही है, हो सकता है ये ख्वाहिश कहीं ना कहीं अंदर मन में शायद अचानक से ऐसा कुछ हो जाए और चीजें मुझे मिल जाए। ठीक है, ये सब चीजें मेरी लाइफ में अट्रैक्ट हों। ठीक है, चाह रहे हैं, कोई मैनिफेस्ट कर रहा है यहाँ पे, कोई डिजायर यहाँ रख रहा है कि काश ये सारी चीजें मिल जाए। क्योंकि मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, मैंने खुद को यहाँ तक लाया है। ठीक है, मैं ये सब चाहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी सी है, अंदर कमी सी है। अंदर कमी तभी होती है जब आप खुद से यहाँ पे अपने जो भी लाइफ में है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो, आप खुश नहीं होते हो, तब ये कमियां आपको फील होती है। ठीक है, आइए देख लेते हैं यहाँ पे और भी कुछ कि ये आपकी एनर्जीज को कैसे अफेक्ट कर रही हैं। 2 कार्ड मैं इसमें से लूंगी और 2 कार्ड मैं दूसरे डेक से लूंगी आपके लिए। ओके, कभी कभी करता है मन कि काम ही ना करो। या थक, हो सकता है आप में से काफी लोग यहाँ पे ऐसे हैं भी जो काम ऑलरेडी काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, या फिर ऐसा कुछ है कि कुछ तो लाइफ में कर ही रहे हैं ना। अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं ना, तो कभी कभी तक थक जाते हैं ना कि ऐसा लगता है यार छोड़ो, अब तो मन करता है कहीं दूर चले जाए यार, इतना परेशान हो जाते हैं। या तो कभी कभी ऐसा होता है कि यार मतलब इतना किया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मतलब सब खत्म, सब कुछ है ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं। ठीक है, या तो बहुत डिप्रेस हो जाएंगे। ठीक, या तो छोड़ के जाने की बात करेंगे सब। ऐसा होता है कि मन कहीं दूर चले जाए। चलिए ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ से कार्ड आपके लिए क्या है। ये आपकी एनर्जीज को किस तरीके से अफेक्ट कर रही है। ओके, 4 ऑफ कप्स। कहीं मन नहीं लगता, कहीं मन नहीं लगता। जब आप दुखी होते हो तो आपका कहीं मन नहीं लगता, आपको लगता है कि कहीं दूर चले जाया जाए। लगता है सारी, जैसे मेरी जीवन में सारी कठिनाइयां हैं, मेरे जीवन में ही सब कुछ है। फिर आप टेम्परेंस यहाँ पे आया है, आपसे कहा गया है कि फिर आप थोड़ी देर बाद खुद को बैलेंस करके देखिए। आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, थोड़ा सा डिमोटिवेट होते हैं, सब होते हैं लाइफ में यार, ये नॉर्मल है। ठीक है, नहीं नॉर्मल तो नहीं है, वैसे ही अच्छी बात नहीं होती है। बट चलिए, अब ये लाइफ है, हमेशा मोटिवेटेड तो कोई इंसान नहीं रह सकता, उतार चढ़ाव तो सबके लाइफ में आते हैं, तो डिमोटिवेट हो जाता है इंसान।
चलिए ठीक है, ये भी बात ठीक है। बट फिर क्या होता है कि हम जब डिमोटिवेट होते तो ऐसा मन तो करता है कभी कभी कि कहीं दूर चले जाए, कभी कभी इन सब चीजों से भाग जाए, कहीं मन नहीं लगता, सब लगता है कि सब जैसे खराब ही चल रहा है अभी। जैसे हमारे लाइफ में जो जो भी खराब चल रहा होता है ना, सब कुछ एक साथ ऐसे आ जाता है, ये भी मेरे साथ तो ये भी बुरा हो रहा है, ये भी मेरे साथ तो बुरा ही होता है हमेशा, ऐसे, है ना। फिर क्या होता है, फिर आप धीरे धीरे अपने आप को संभाल भी लेते हो। आपके अंदर क्या होता है, हीलिंग पावर है, ठीक है, सबके अंदर है। हम लोग हील कर लेते हैं, चोट भी लगती है, धीरे धीरे करके हील हो जाती है, सही हो जाता है ना। हीलिंग पावर ऐसे भी दी है, देखो ये भी पावर हमको ईश्वर ने दे रखी है, बहुत सारी पावर हमें दे रखी है, हमें पता ही नहीं कैसे यूज करना, बस दे रखी है उन्होंने। तो यहाँ पे क्या होता है, अब धीरे धीरे आप सीख जाते हैं, जर्नी में धीरे धीरे आप सीख जाते हैं कि अपने पावर्स का कैसे इस्तेमाल कर, फिर आप अपने आप को ठीक भी कर लेते हो, माइंड फिर अपने आप ठीक हो जाता है, फिर वही काम करना शुरू हो जाते हो ना, हो जाते हो। यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ, फिर वही काम करना अपना, मतलब लाइफ में अपना, फिर वो सब चीजें जिस काम में आप बिजी, जो भी आप कर रहे हो अपने लाइफ में, वो करने लग जाते हो कहीं ना कहीं। हाँ, कभी कभी मन करता है भाग जाओ, दूर चले जाओ, लेकिन नहीं, अब करना है तो करना है ना। तो यहाँ पे ये भी चीजें है कि आप अपने आप को संभाल भी लेते हो कहीं ना कहीं, ये भी दिख रहा है। मिसिंग चीजों को करता तो है कि यार काश ये होता, काश वो होता, फिर ऐसा लगता है मेरी लाइफ में क्या है यार एनर्जी थोड़े से होती उधर, फिर से लगता है नहीं ठीक है जो है। कहीं ना कहीं आप खुद को ही संभाल लेते हो यहाँ पर, ये अच्छी बात है। ये नहीं कि चले गए तो एकदम डिप्रेशन में चले गए, नहीं, खुद को संभालने की है यहाँ ताकत है, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, हाउ कैन आई फील सेटिस्फाइड अबाउट इट। मैं इसके लिए सेटिस्फाइड कैसे फील कर सकता हूँ कि मेरे पास जो है, जितना है, चाहे जैसे भी है, ठीक है, कुछ तो दिया है भगवान ने, ये नहीं कि सभी चीज है ही नहीं मेरे पास कुछ। तो चलिए ये देख लेते हैं, इन सब चीजों को लेके, जो मिसिंग चीज है, इसको लेके मैं सेटिस्फाइड कैसे रह सकती हूँ अपने जीवन में, कि चलो ठीक है, अगर नहीं है तो ऐसा भी नहीं कि कभी नहीं मिलेगा, ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि नहीं मिलेगा तो मर ही जाएंगे। चल तो रही है जिंदगी, अब इसमें खुश कैसे रहना है वो तो हमें ढूंढना होता है ना, यही चीज हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर। चलिए cards, please guide pal through how I can feel satisfied about it. Knight of Cups, Queen of Cups, ओहो प्यार ही प्यार, ये है दिल का सही इस्तेमाल करना। Five of Cups, हाँ कभी कभी दुख भी होता है 2 बार 5 of Cups है। King of Wands, वाह, वही चीज है, देखिए फिर से खड़े हो जाने की स्थिति, देखिए यही, देखिए जो चीज आपको जिस तरह से एनर्जी अफेक्ट भी करती है, यही कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फाइड भी रखती है कि कैसे अपने लव वंस को खुश रखना है, कैसे अपने आसपास के लोगों के साथ घुलना मिलना, खुशी से रहना, ठीक है। खुद की जो प्यार है ना, खुद के ना जो दिल है ना, उससे हम कैसे चीजों को और अच्छा कर सकते हैं, इस पे ध्यान देना कि जो बिगड़ी हुई चीज है उस पर ना ध्यान देके जो सुधरी हुई चीज है और जो बिगड़ी हुई चीज है उसको कैसे सुधारा जा सकता है, मतलब कि यहाँ प्रॉब्लम पे ना जोर देके सोल्यूशन पे ध्यान देना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। जो कि अगर आप यहाँ प्रॉब्लम में देखने लग जाओगे तो आप इस एनर्जी में चले जाओगे, मतलब सब कुछ खराब है, तब तो सब कुछ खराब लगने लगेगा आपको। यहाँ 4 ऑफ कप्स है, यहाँ 5 ऑफ कप्स है, अपने ही कप्स आप गिराए जा रहे हो, ठीक है। देखिए यहाँ भी एक कप भरा हुआ है और एक कप जो भरा हुआ है वो खुद अपने हाथों से गिरा रहे हो, जो कि 3 कप्स गिरे हुए हैं, ठीक है। तो जब 3 कप्स ऑलरेडी गिरे हुए हैं तो जो खुशियां वाला कप्स ऑलरेडी है, दुख के कप तो चलो समझ गए, टूट गए कप आपके, या फिर पानी बह गया उसमें से, चलो इट्स ओके, जो जादू पानी, जो मैजिकल वाटर था वो बह चुका है, ठीक है। खुशियां चली गई, कोई बात नहीं। जिनमें बाउल में भरा हुआ है फिर वो खुद से आप गिराना शुरू कर देते हो, मतलब जो अच्छी चीज है वो तो दिखेगी नहीं, उसे भी, ये भी नहीं चाहिए मुझे, जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ, ऐसा ये स्टेट में ना जाओ, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है, इनके पास देखो क्वीन ऑफ कप्स, एक कप है, इनके पास 5 कप है, नॉट सेटिस्फाइड, 3 कप गिर चुके हैं, लेकिन 2 कप अब इनके पास है, लेकिन वो दूसरा कप भी अपने से गिरा रही है, ठीक है। इनके पास देख लो 1 कप है, शी इज सेटिस्फाइड, क्योंकि उसमें जो है, ठीक है, वो उसका है, क्रिएट कर सकती है, ठीक है। ऐसी चीज है जो चली जाएगी फिर क्रिएट की जा सकती है, ठीक है। तो ऐसी चीजों के लिए रोना नहीं है। और जो ये प्यार है, ठीक है, ये आपके अंदर से ही आ रहा है, ठीक है, आपको किसी से मिल नहीं रहा है, ये आपके अंदर का ही प्यार है, जो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ शायद कोई आपसे करता है, या फिर आप, ऐसा कुछ भी नहीं है,
सब कुछ आपके अंदर का है, आप दोबारा सब चीजें क्रिएट कर सकते हो। आपको पता है एक इंसान अगर अंदर से सही हो, ठीक है, उसकी दुनिया भी उजड़ जाएगी ना, मतलब उसका समझ लीजिए उसने जो इतनी मेहनत से कुछ बनाया भी है उसका उजड़ गया, फिर से क्रिएट करके खड़ा कर सकता है वो, ठीक है, अगर आप अंदर से सही हो। लेकिन अगर आप अंदर से ही खराब हो, बाहर से बढ़िया है, और जैसे मैंने बोला कि एक इंसान है बाहर से सब बढ़िया है, सब पैसा गाड़ी सब है उसके पास, ठीक है, अंदर उसके ना नॉलेज है ना बोलने का तमीज है, कुछ नहीं है, बाहर उसका सब उजड़ गया, वो चाह के भी सही नहीं कर सकता, बना नहीं सकता खुद को, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि कैसे किया जाता है, ठीक है। तो वही चीज है ना, अगर आपके अंदर है ताकत, आपके अंदर वो काबिलियत है, ठीक है, कि आप खुद क्रिएट कर सकते हो सब कुछ अपने ऊपर जिम्मेदारी लो ना, ये आपको क्यों मिलेगा, कौन देगा आकर, ठीक है, खुद पे अगर है तो बना ले जाओगे, सब बना ले जाओगे, ये जो चाह रहे हो ना सब मिलेगा आपको। बट अगर आपको लगता है कि नहीं है मैं नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आप नहीं कर सकते। कोई आके कुछ कर दे, भगवान आपको कहीं से ला के दे दो, उड़ के आके से डाल दे आपके झोली में, नहीं हो सकता। हो भी जाएगा भाई, अगर कोई किस्मत, भैया जिनकी किस्मत अच्छी है तो उनके साथ ये हो भी सकता है, ठीक है ना। कहते ना कि उसे वो कहावत क्या है, चलिए छोड़िए, ये सारी बातें करने का समय नहीं है अभी, ठीक। तो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी भी है कि मतलब इसमें क्या है कि आपको पता होना चाहिए, ये करेज वाली है, आप अपने आइडियाज को, अपने हुनर को पहचानने वाली एनर्जीज है, ठीक है। ये एक मैस्कुलाइन पावर तो है यहाँ पे। देखिए एक किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एक क्वीन आई है, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ दिल से तो काम लिया ही जा रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स दिमाग वाली बातें करता है, ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स या दिमाग वाली बातें करता है, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ दिल वाली बातें करती है। यहाँ दिल और दिमाग का एक अच्छा कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है, तब आप सेटिस्फाइड रहोगे अपनी लाइफ से, ठीक है। मतलब जो चाहिए पता है, दिल को पता है क्या चाहिए, दिल से पता है क्या चाहिए, दिमाग लगाओ कि उसको कैसे ला सकते हो, कैसे क्रिएट कर सकते हो, कैसे बना सकते हो, ठीक है। दोनों की पावर लगेगी, इतना जान लो, कुछ भी करोगे दोनों की पावर लगेगी। अगर आपका दिल कहीं गुम है और दिमाग से काम किए जा रहे हो, नहीं कर पाओगे, और कहीं दिमाग घूमे और दिल बस लगा बैठे हो तो कुछ नहीं हो सकता। दोनों साथ में अगर काम करोगे, रहेगा साथ में काम करेगा, तो बेस्ट सोल्यूशन निकाल पाओगे और सबसे अच्छा काम कर पाओगे अपनी लाइफ में। और शायद जो चाह रहे हो ना, इतनी सारी चीजें है आपके, लग रहा है कि मेरी लाइफ में मिसिंग है, वो सब पूरी होगी जरूर। अब एक कार्ड चलिए इसमें से भी लेंगे हम मोनोलॉजी डेक से। यू एंड योर लव वंस आर सेफ। अब बताइए, ये जो आया है कार्ड, ठीक है, इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या हो सकती है कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए। अगर मैं सुरक्षित हूँ, मेरे लव वंस सुरक्षित हैं, इसका मतलब सब सही है, ठीक है, सब सही है। हमें फोकस फिर कहाँ करना, मतलब अगर हम सब सही हैं, ठीक है, हम सब कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में फिर सेटिस्फाइड है, अगर हम सब सही हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे भाई। परेशानी तो सबके जीवन में, खुशियां भी सबके जीवन में है, ठीक है, इसका मतलब हम सब सही हैं। फिर अभी हमें फोकस कहाँ करना है, मतलब अगर हम सब सही हैं तो मुझे सब पे इतना ज्यादा ध्यान ना देने के बजाय, ठीक है, सब ठीक है, जितना देना चाहिए उतना देना ही है, अपना फोकस सिर्फ अपने ऊपर और जहां भी लगाने की जरूरत है, मतलब जो मुझे चाहिए उस पर मैं अच्छे से काम कर सकता हूँ। और ठीक है, ये अच्छी बात है कि आपके घर वाले और आप ब्लेस हो, इसका मतलब आप सेफ हो, मतलब आप ब्लेस हो, मतलब कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको इफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। और आप लोग में आपस में प्यार भी बना रहेगा, रिश्ता अच्छा बना रहेगा। और क्या चाहिए जीने के लिए, कि हम सब में को जो वो कोलैबोरेशन, मतलब हम लोग का जो साथ है, हमारे बीच में जो है वो स्टेबल रहे, जो रिश्ता है वो स्टेबल रहे, वो डगमगाए नहीं, यही तो चाहते हैं ना। तभी हम सही से जो काम करने आए हैं, जो काम है हमारा, उस पर फोकस कर पाएंगे जब आसपास के रिश्ते सही होंगे। तो ये आपके लिए एक अच्छा मैसेज है, ठीक है, इसको क्लेम करो, ठीक है। और अगर आपको ये थोड़ी सी भी लगे कि हाँ मुझे था मन में क्वेश्चन, इसके थ्रू आंसर मिला, हाँ थोड़ा समझ में आया क्या है क्या नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी भी अगर आपको लगा कि हाँ ये पायल ने मेरी मदद कर दी कुछ किसी ना किसी तरीके से, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।